दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैं पिछले कई सालों से YouTube पर जो वीडियो अपलोड करता हूं वो फाइनेंस के ऊपर करता हूं। और इसी को देखते हुए जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक कॉमन सा क्वेश्चन किया है कि अगर हम पर्सनल लोन को रीपे नहीं करते हैं तो क्या जेल का कोई प्रावधान है। क्योंकि YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड रहते हैं, कहीं पर कुछ बताया जाता है, कहीं पर कुछ बताया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखो तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वही वीडियो देखो जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, फालतू के वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम लोन को रीपे नहीं कर पाते तो क्या जेल का कोई प्रावधान है, क्या यहाँ पर सजा हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो जी हाँ, बिल्कुल आपको यहाँ पर जेल का प्रावधान है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा पर्सनल लोन ले रहा हो, चाहे वो होम लोन ले रहा हो, चाहे वो पर्सनल लोन ले रहा हो, कोई भी लोन ले रहा हो, ठीक है, तो इसका जो मैटर है वो केस के साथ नहीं हो सकता। मतलब कि आपकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन लेना या फिर एजुकेशन लोन लेना या फिर गोल्ड लोन लेना या फिर होम लोन लेना जो भी है ना, ये क्राइम में नहीं आता है। देखो मजबूरियां होती हैं, हम पर्सनल लोन लेते हैं और पर्सनल लोन हम तभी लेते हैं जब हमारे पास में जॉब होती है। कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है जो विदाउट इनकम प्रूफ के आपको लोन प्रोवाइड करवा दे। आपने देखा होगा अगर हम ऑनलाइन लोन लेने जाते हैं तो वो भी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ये बंदे का अच्छा लेन देन है या फिर नहीं है, तभी जाकर के आपको लोन देती है। अगर कोई बैंक आपको लोन देता है तो वो आपका सिविल चेक करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है, वो आपके घर पे विजिट करता है, काफी सारी चीजें देखने के बाद ही आपको लोन देता है। ऐसा तो है नहीं है भैया कि आंख मीच करके पैसा दे रही हो कंपनी, नहीं ना। तो हम लोग पैसे लेते हैं उस वक्त जिस वक्त हमारी कंडीशन अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहीं से 50,000 रुपए कमा रहे हैं बराबर, जिसकी सैलरी हमारे खाते में कंटिन्यू आ रही है, तो भाई हमको सभी लोन दे देंगे। इवन फ्रेंड है वो भी पैसे उधार दे देंगे। लेकिन जैसे ही हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है तो आपने देखा कि परिस्थिति खराब होने पर आपके दोस्त पैसे नहीं देंगे उधार, आपके रिश्तेदार पैसे नहीं देंगे उधार, आपके भाई पैसे नहीं देंगे उधार, तो ये बैंक वाले आपको कहां से पैसे उधार दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो जब आपकी जो है अच्छी तरह से इनकम हो रही है तभी जाकर के पैसे दिए जाएंगे आपको। मतलब ये है कि सही है, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना तभी आपके साथ सभी ठीक ठाक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई जॉब लगी हमारी, उसी जॉब के बेसिस पे कंपनी वाले हमको लोन देते हैं कि भाई आप इतने एलिजिबल हो, आप इतना ले सकते हो। ठीक है, हमने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद भाई कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है, देखो समय एक सा नहीं रहता। जिस प्रकार से घड़ी की सुई बराबर घूमती रहती है इसी प्रकार से समय भी घूमता रहता है। ठीक है, तो समय एक सा नहीं रहता। जब हमारा कंडीशन खराब हो जाती है ना तो उस वक्त हम लोन को रीपे नहीं कर पाते। हालांकि ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा कि लोन रीपे करना ही नहीं चाहिए, नहीं दोस्तों। अगर आपके पास पैसे है तो पैसे दे दो और भैया आप जो है ना खाज खुजली से दूर रहो, क्योंकि ये खाज खुजली बहुत खराब होती है। एजेंट इतना परेशान करते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर पता नहीं चलता हम क्या करें। दिन में 100 बार कॉल करेंगे, दिन में 10 बार कॉल करेंगे। ठीक है, तो भाई बहुत कुछ आपको जो है दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। तो कोई भी, मैं तो जहां तक ये समझता हूं कि ज्यादातर केस में लोग जो है ना वो मजबूरी में लोन को डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइम का मतलब यहाँ पर केस का क्या मैटर है, मतलब केस कैसे है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 3 महीने के पहले एनपीए नहीं होता, और एनपीए जब तक होगा नहीं आपके पास कोई केस नहीं होगा, क्योंकि एनपीए होगा तभी जाकर के कुछ केस का मैटर बनता है। ठीक है, और वो भी केस क्या यार, केस वही होगा, चेक बाउंस का केस होता है। ठीक है, जो कि सभी लोग जानते हैं, ईसीएस बाउंस का केस होता है। क्योंकि आजकल जो कंपनियां है ना वो क्या करती है कि ऑनलाइन लोन देती है तो ऑटो डेबिट सेटअप कराती है। ठीक है, तो ऑटो डेबिट हम लोग सेटअप कर देते हैं, वही दिक्कत होती है। जब हम लोन नहीं देते तो वो लोग ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर कर सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं भाई, सेम डे बेल हो जाती है, आप जाओ वकील को हायर करके सेम डे बेल करवा सकते हो, कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर एक ये भी होती है कि भाई यहाँ पर जो है आपको 420 मतलब कि 318 316 के तहत यहाँ पर जो है ना ये भी केस दायर कर सकते हैं। ये केस जब दायर होगा
जब आपने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लगाए होंगे, बराबर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके लोन लिया होगा, तभी दायर होगा। और ये काफी दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि भाई ये हट जाएगा, मतलब कि लोन पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि भाई एजेंट लोग क्या करते, कंपनी लोग क्या करते कि अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा केस जो है वो रख देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी तक, जहां तक मैंने देखा है कि पर्सनल लोन हो या फिर कोई भी लोन हो, उस लोन पे केस अभी तक हुआ नहीं है किसी पे। और आप क्या समझते हो कि केस होगा तो वो डायरेक्टली पुलिस थाने में जाएंगे? नहीं, कोर्ट के जरिए केस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति वहां आ जाती है जब आप किसी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि भाई कंपनी या जो क्या करती है अपनी फाइल को मजबूत करती है, मजबूत करने के लिए आपके पास में कई नोटिस भेजती है, और आप लोग क्या करते हो कि उन नोटिसों का जवाब नहीं देते हो। किसी चाय वाले दुकान के पास में जाकर के, किसी फॉर्च्यूनर की दुकान में जाकर के आप वहां पर जाकर के उनसे पूछते भैया ये नोटिस आया है, इसका क्या जवाब दे। जब उनको यही पता नहीं चलता कि भैया ये नोटिस किस चीज का, तो आप उनसे क्यों पूछते भैया? सीधे जाओ वकील से पूछो और उसी हिसाब से जवाब दे दो। समझ गए? नोटिस का जवाब अगर आप नहीं दोगे तो ये कोर्ट का उल्लंघन है, कोर्ट का उल्लंघन है, तो भैया आपको केस लगेगा और आप लोग पकड़े भी जाओगे, फिर आपका छूटना भी मुश्किल हो सकता है। किसी दूसरे समझ गए? तो आपको सभी नोटिस का जवाब देना है, ठीक है? नोटिस का जवाब देते जाओ, कोई इश्यू नहीं होगा। दूसरी बात, कानून जो है केस उनके लिए बना हुआ है जो वेल फॉर डिफॉल्टर है, बिल फॉर डिफॉल्टर। अब बिल फॉर डिफॉल्टर क्या होता है? देखो भाई, यहाँ पर दो प्रकार के डिफॉल्टर पाए जाते हैं, एक विलफुल और एक है जेन्युइन। जो जेन्युइन डिफॉल्टर है उनको उसको कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बोल देता हूं। लेकिन जो वेलफुल डिफॉल्टर है, मतलब कि जैसे मान के चलो किसी भाई के पास में 1 लाख का कर्जा है, ठीक है, और उसके पास में 10 लाख की प्रॉपर्टी है। 1 लाख का कर्जा है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो भैया वो तो लोन देना ही नहीं चाहता है। जब सामने दिख रहा है कि आप लोन दे सकते हो आसानी से, लेकिन वो फिर भी देने नहीं चाहता। 1 लाख का कर्जा है उसके ऊपर और वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, 1 लाख का कर्जा वो मर्सिडीज में घूम रहा है, तो भाई वो बंदा बिल्कुल डिफॉल्टर कहा जाता है और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और उसको जेल की हवा भी खिलाई जा सकती है, क्योंकि वो जानबूझकर पैसा देना नहीं चाहता। समझ गए? तो ये होता है भैया पूरा पूरा फंडामेंट। तो मेरे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल लोन हो या कोई लोन हो, ये कोई क्राइम नहीं है, मजबूरी में लिया है, पैसे आएंगे दे देंगे, नहीं आएगा तो रुको भाई, जब आएगा जब दे देंगे, ठीक है? जो कोर्ट के नोटिस आते हैं उन नोटिसों का जवाब देते रहो। आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब जरूर देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स हमारे ओपन रहते हैं, वहां पर आप जो है लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।